बच्चों, हम आज त्रिकोणमिति के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो वीवीआई होंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान याद कीजिए, और ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है कौन सा सही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। हल तो सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है, बटे वाला पी वाई एच, 3/4। ये पी का वैल्यू हो गया और ये एच का वैल्यू हुआ। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 cm और एच का वैल्यू 4 cm। तो हमको निकालना क्या है, बी बराबर वाट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर से एक सूत्र हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस परिमेय का। पाइथागोरस परिमेय का सूत्र होता है h² बराबर p² प्लस b²। लेकिन इसी से हम लोग सूत्र बनाते हैं क्या, b बराबर। तो b बराबर आप लोग सवाल पढ़े होंगे और सूत्र पता भी होगा। चूंकि b बराबर सूत्र होता है b बराबर √h² माइनस p²। ठीक है, अब h का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, और p का भी वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो बोला जाए नहीं। ठीक है, अगर अब देखो बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9। ये दोनों घटेगा, कितना हो जाएगा √7। √7 का वर्गमूल होता नहीं है, तो यही मेरा b का वैल्यू निकल गया। अब हमको सवाल में पूछा क्या था, cos a, तो हम लोग cos a बराबर, तो cos और सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, b/h। b का वैल्यू हम लोग अभी तुरंत निकाले, कितना √7, और h का वैल्यू पहले से हम लोग को पता था 4। इस ये cos a का मान निकाले, और देखो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी सत्य है। यहां तक समझ में आया बच्चों? तो ठीक है, आप लोग इसको उतार लें। बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो, यदि 5 cot थीटा बराबर 3, तब 5 sin थीटा 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर है। ऑप्शन दिया गया, आपको हल करके ऑप्शन चुनना। ठीक है, तो हल दिया है, सवाल में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5 cot थीटा बराबर 3। तो cot थीटा बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, cot थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3/5। आप लोगों को याद होगा, आपने सूत्र ये पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉस साइन 10 बराबर अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या बच्चों आपने ये सूत्र पढ़ा है? तो ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, टेन थीटा कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 3/5। यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि कॉस का वैल्यू 3 और साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू 3 और साइन थीटा का वैल्यू 5। अब यहाँ से अतः हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या बोला था, 5 साइन थीटा माइनस
3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो बोला जाए। अब आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों ये बात आपको पता है, साइन और 5 के बीच में गुना का चिन्ह छिपा रहा था, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। देखा जाए 5 गुना साइन का वैल्यू कितना हम बताए थे 5 माइनस 3 और कॉस का वैल्यू 3 बटे में 4 साइन का वैल्यू 5 उसी तरह प्लस 3 कॉस का वैल्यू 3। अब हम लोग इसको आगे करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का 3 गुना 3 9। आगे नीचे देखा जाए 5 चौके 20 प्लस 3 तिया 9। अब इससे आगे देखा जाए 25 में 5 गया 9, 25 में 9 गया, 25 में 9 गया तो कितना बचता है 16 और 20 और 9 29। बच्चों ये आंसर हो गया, ठीक है। और देखा जाए ऐसा कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी ये सही, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया तो बच्चों आप लोग लाइक और कमेंट करें। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन दिया हो यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 हो तो 3 कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हल। और दिया है क्या दिया हुआ है 5 कॉस थीटा बराबर 3। तब इसको हमको हल करना है तो कॉस थीटा बराबर 3 और 5 को इसके नीचे लेते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमको कॉस बराबर एक सूत्र पड़े होंगे। कॉस बराबर सूत्र क्या होता है b बटे h तो 3 और 5। अभी उसी तरह b का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5। अब हमको चाहिए क्या h, b और h तो है ही, हमको चाहिए p। चूंकि पाइथागोरस परिमेय सूत्र होता है p बराबर √अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो बोला जाए। अब h का वैल्यू दिया हुआ है 5, h पे स्क्वायर इसलिए 5 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू दिया हुआ है 3 तो 3 का स्क्वायर। आगे 5 का स्क्वायर बच्चों 25, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसको घटाने के बाद 16 और 16 का वर्गमूल आप लोग को पता होगा। नहीं पता है तो इसको तोड़ के गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं आप लोग को पता होगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 होता है। आप लोगों ने इतना दूर अगर पढ़ा तो आप लोग को ज़रूर पता होगा। तो हमको p का वैल्यू 4 पता चल गया। अब हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ 3 tan थीटा। तो 3 tan थीटा बराबर सूत्र होता है p बटे b, p अब बटे b। 3 p का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4 और b का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 3 और आप लोग को पता है कि गुना में कटता है 3 3 खत्म और बच गया 4। ये हो गया आंसर। ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन नंबर सी सही। क्या बच्चों समझ में आया आप लोग? अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। और आपको किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट का ज़्यादा संख्या में कमेंट होगा उसका ऑब्जेक्टिव दिया जाए, ठीक है।